सवाल नंबर 6। नीचे लिखी संख्याओं को जोड़िए और बताइए कि किस प्रकार जोड़ने में आसानी रहती है। सवाल नंबर 1। आपको देखिए यहाँ पे 3 संख्याएं दी हुई है और इसको जोड़ना है। सवाल कर रहा है कि इसको किस प्रकार हम जोड़ेंगे कि जोड़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम सभी को जोड़ते हैं। सवाल को यहाँ पे हम लिख लिए हैं। सवाल नंबर 6 कहता है कि नीचे लिखी संख्याओं को जोड़िए। ये सब जो संख्या आपको दिया हुआ है इसको जोड़ना है और बताइए कि किस प्रकार जोड़ने में आसानी रहती है। यानी कि आप किसको किसको जोड़िएगा पहले एक साथ जिसमें आसानी होगी, उस तरह से आप जोड़िए। तो सवाल नंबर 1 देखिए, यहाँ पे इस संख्या को और इस संख्या को सवाल में इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर दिया है। तो अगर हम इसको और इसको एक साथ जोड़ेंगे तो इसमें कुछ परेशानी होगी जोड़ने में। सीधा सीधी जोड़ेंगे। देखिए, अगर इसको और इसको पहले जोड़ लेंगे तो ये सीधा सीधी 10,000 हो जाएगा। फिर उसमें इसको जोड़ने में आसानी होगी। तो हम क्या करेंगे कि पहले 5,806 इसको और इसको पहले जोड़ेंगे। 4,194 इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे और फिर उसमें ये जो 256 लिखा हुआ है इसको जोड़ देंगे। तो अगर इस तरह से जोड़ेंगे तो जोड़ने में हमें आसानी होगी। ठीक है, तो इसको और इसको जोड़िए कि इसका मान कितना आता है। यहाँ देखिए, ये है 5,806 और 4,194। तो इन दोनों को लिख लिए, जोड़ना है तो इसको जोड़िए। 6 और 4 10 होता है, 10 का शून्य हाथ में रहा 1। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का शून्य लिखेंगे फिर भी हाथ में 1 रहेगा। फिर देखिए 8 और 1 9 और 1 ये हासिल है तो 9 और 1 10, 10 का 0 लिखेंगे हाथ में रहा 1। फिर देखिए 5 4 9 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। यानी कि जब इसको और इसको हम जोड़े तो कितना हो गया, 10,000 हो गया। अब 10,000 में ये जो 256 है इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने में कितना आसानी हुआ। ठीक है, देखिए 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि 10,256 हुआ। तो इसको जोड़े 10,000 हुआ, उसमें ये 256 जोड़ दिए तो 10,256 हो गया। ये आपका उत्तर हो गया। तो पहले इसको और इसको जोड़े तो कितना आसान हो गया, 10,000 हो गया, फिर उसमें 256 जोड़ दिए तो आसानी से जोड़ दिए। अगर आप इसको और इसको जोड़ते तो ये थोड़ा सा आपको परेशानी होती इसको जोड़ने में। आप जोड़ कर देख सकते हैं, इसको और अगर इसको जोड़िएगा तो कुछ परेशानी होगी आपको। ठीक है, फिर देखिए सवाल नंबर 2। इसमें आप ध्यान से देखिए कि किसको जोड़ेंगे तो ज़्यादा शून्य आएगा, मतलब 1,000 10,000 5,000 ऐसे आएगा, उसी को पहले जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 3 संख्या है तो हम देख रहे हैं कि अगर 6,789 इसको और 3,211 इसको अगर एक साथ जोड़ देंगे पहले तो ये 10,000 हो जाएगा। फिर 10,000 में इसको जोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको और इसको एक साथ जोड़ेंगे। 6,789 है और इसमें हम पहले इसको जोड़ लेंगे 3,211 को, इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और फिर उसमें ये जो 785 है इसको जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़िए कितना होता है। यहाँ देखिए 6,789 है इसको लिख लिए और 3,211 है इसको लिख लिए। इन दोनों को जोड़ना है तो इसको जोड़ते हैं। 9 और 1 10, 10 का शून्य लिखेंगे हाथ में रहेगा 1। 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 का शून्य हाथ में रहेगा 1। 7 2 9, 9 और 1 10, 10 का शून्य हाथ में रहा 1। 6 3 9 और 1 10, यानी कि इन दोनों को जोड़े तो 10,000 हुआ। अब इसमें 785 को जोड़ देंगे, 785। तो देखिए 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 और ये 0 है और 1 है। तो इसको पूरा जोड़े
तो आया 10,785। तो जोड़ने में कितना ये आसान हो गया। ठीक है, इसी तरह से जोड़ना है आपको। तो यहाँ पे लिख देंगे 10,785। अब देखिए सवाल नंबर 3। इसमें आपको दिया हुआ है 23,456, फिर है 9,687 और 76,544। पहले सवाल में देखिए इसको और इसको जोड़ा है। तो अगर आप इसको और इसको जोड़िएगा और फिर इसको जोड़िएगा तो परेशानी होगी, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। आप जोड़ कर देख सकते हैं। तो इसको कैसे जोड़े कि आसान हो। तो देखिए 23,000 और ये 76,000, ये जो संख्या अगर इसको आप जोड़िएगा तो ये सीधा सीधी 1,00,000 हो जाएगा। और 1,00,000 में फिर इसको आप बहुत ही आसानी से जोड़ लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको और इसको एक साथ जोड़ते हैं। 23,456 जोड़ 76,544। ठीक है, इन दोनों को हम पहले जोड़ लेंगे और फिर बाद में इसको जोड़ देंगे 9,687 को। देखिए इसको और इसको पहले हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं कि कितना आता है। तो 6 4 10, 10 का 0 हाथ में रहा 1, 5 4 9 और 1 10, 10 का 0 हाथ में रहा 1, 4 5 9 और 1 10, 10 का 0 लिखेंगे हाथ में रहा 1, 3 और 6 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 10 का 0 हाथ में रहा 1, 2 और 7 9, 9 और 1 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे। तो हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ये है 1,00,000। अब उसमें इस संख्या को जोड़ देंगे 9,687 को। ठीक है, जोड़िए। 0 में 7 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 0 में 8 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 0 में 6 जोड़ेंगे 6 होगा, 0 में 9 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। ये 0 है और ये 1 है, यानी कि 1,09,687। तो इसको जोड़ने में कितना आसानी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1,09,687। तो अगर आप इस तरह से जोड़िएगा तो जोड़ने में बहुत ही आसानी रहती है। ठीक है, और ये आपका उत्तर भी हो गया। देखिए सवाल नंबर 7 कहता है कि जोड़ के साहचर्य नियम का प्रयोग कर निम्नांकित संख्याओं को जोड़िए। सवाल नंबर 1, 39 + 8। और इसको क्या करना है, तो जोड़ के साहचर्य नियम का प्रयोग करके और इन संख्याओं को जोड़ना है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जोड़ के साहचर्य नियम क्या होते हैं। ये जो नियम है इसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट में हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ देख लीजिए। साहचर्य नियम 3 पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, उसमें पहले 2 पूर्ण संख्याओं को एक साथ जोड़ के तब तीसरी पूर्ण संख्या को जोड़िए। इसका जो मान होगा वो पहली पूर्ण संख्या और देखिए यहाँ पे दूसरी और तीसरी पूर्ण संख्या को पहले जोड़ लीजिए और तब फिर पहली पूर्ण संख्या को जोड़िए। इसका मान इसके मान के बराबर होता है। यही साहचर्य नियम कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे जोड़ है इसलिए ये जोड़ का साहचर्य नियम हुआ। तो इसी के आधार पर इन सवालों को हम जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 1। तो इसमें पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए एक 39 और एक 8 है। यहाँ पे 2 पूर्ण संख्या है और हमको चाहिए 3 पूर्ण संख्या। तो 3 पूर्ण संख्या कैसे यहाँ पे हम बनाएंगे, 2 से 3 कैसे बनाएंगे, तो पहले तो ये समझना है। तो देखिए 39 है तो 39 को हम लिख सकते हैं 30 + 9। ठीक है, 39 लिखिए चाहे 30 + 9 लिखिए, जब इसको आप जोड़िएगा तो फिर ये 39 हो जाएगा। तो 39 के जगह पे हम लिख दिए 30 + 9 और प्लस में 8 है तो यहाँ प्लस में हम 8 लिख दिए। तो देखिए पहले 2 पूर्ण संख्या है, अब 2 से 3 हो गया यहाँ पे 1 2 3, यानी कि a + b। देखिए a + b, ठीक है, और प्लस c। अगर इसको a मान ले, इसको b मान ले और इसको c, तो ये लिखा हुआ है a + b और प्लस c। इस रूप में ये लिखा हुआ है। अब इसको इस रूप में लिखेंगे। यहाँ देखिए
ए को पहले हटा देंगे, तो ए के स्थान पर 30 है तो 30 को हम अलग कर दिए, प्लस है तो प्लस, बी और सी को एक साथ करेंगे तो बी है 9 और सी है 8, तो 9 + 8, इसको हम एक साथ ब्रैकेट में इस तरह से बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये हो गया जोड़ का साहचर्य नियम, ठीक है, इसी के आधार पे ये लिखा हुआ है। अब इसको जोड़ देना है, 30 है प्लस 9 8 जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा। अब देखिए 30 में 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 47 होगा। तो इन संख्याओं को देखिए हम जोड़ दिए योग का साहचर्य नियम के द्वारा, तो ये आपका उत्तर हो गया। अब हम सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। जिस तरह इसको सॉल्व किए हैं उसी तरह से इसको भी और इसको भी करेंगे। 77 है तो 77 को हम लिखेंगे 70 + 7। देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो 77 हो जाएगा, तो 77 लिखिए, चाहे आप उसके जगह पे 70 + 7 भी लिख सकते हैं। इस तरह से इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और प्लस में 5 है तो यहाँ प्लस में 5 लिखेंगे। तो इसको देखिए ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो ए और बी एक साथ ब्रैकेट में बंद है और सी अलग है। अब हम क्या करेंगे, ए को बाहर कर देंगे, ए 70 है, 70 बाहर हो गया, प्लस बी और सी को एक साथ ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, 7 + 5। अब इसको जोड़ देंगे, 70 है प्लस 7 और 5 12 होता है, 70 में 12 जोड़िए तो 82 हो जाएगा। तो जब इसको हम जोड़े तो देखिए इसका उत्तर आया 82। अब सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 69 है तो 69 को लिखेंगे 60 और प्लस में 9, ठीक है, 69 लिखिए, चाहे 60 + 9 लिखिए, दोनों एक ही है, और प्लस में हो जाएगा 7। अब देखिए ए को बाहर करेंगे, यहाँ पे ए और बी एक साथ है और सी अलग है। अब क्या करेंगे, ए को बाहर कर देंगे और बी और सी को एक साथ ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, यही होता है योग का साहचर्य नियम में। अब फिर इसको जोड़ देंगे, 60 है प्लस 9 और 7 16 होता है, 60 में 16 जोड़ देंगे तो 76 हो जाएगा। तो देखिए इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ दिए योग का साहचर्य नियम का प्रयोग करके, तो यही आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 8, इसमें कहता है कि सरल कीजिए सवाल नंबर 1, 364 + 478 + 136 + 22, यानी कि इन सभी का योगफल ज्ञात करना है। तो आप अगर इनको इस तरह से जोड़ेंगे तो जोड़ने में परेशानी होगी। आपको आसान तरीका से कैसे इसको जोड़ना है से देखिए। इसमें हम क्या करते हैं कि 364 यानी कि इसको और इसको हम पहले जोड़ेंगे एक साथ, ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, फिर इसको और इसको एक साथ जोड़ेंगे, 478 + 22, इसको जोड़ लीजिए और इसको जोड़ लीजिए, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो इस तरह से जोड़िएगा तो जोड़ने में आसानी भी होगी और आपका उत्तर भी आ जाएगा। यहाँ देखिए 364 और 164 कितना होगा जोड़ने पर, 364 और 164। देखिए यहाँ पे हम गलत लिख दिए हैं, 164 नहीं है 136 है, ठीक है, यहाँ पे है 136, आपको यहाँ लिखना होगा 136। 364 और 136 इसको जोड़िए तो 4 और 6 10, 10 का 0 हाथ में रहा 1, 6 3 9 और 1 10, 10 का 0 हाथ में रहा 1, 3 1 4 और 1 हासिल 5, यानी कि इसको और इसको जोड़े तो 500 हुआ। फिर इसको और इसको जोड़िए 478 और 22, देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 और 2 10, 10 का 0 हाथ में रहा 1,
7 2 9 और एक हासिल 10, 10 का 0 हाथ में रहा 1, 4 और 1 5। इसको जोड़े तो 500 हुआ और इसको जोड़े तो 500 हुआ। फिर इन दोनों को जोड़ना होगा, तब 500 और 500 इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 500 500 कितना होता है, 1000 होता है। यानी कि उत्तर हो जाएगा 1000। ये आपका उत्तर हो गया। तो कितना आसानी हुआ जोड़ने में इसको। ठीक है, हम देखें कि अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा, तो 500 500 1000 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जोड़ना है कि जोड़ने में आसानी हो। फिर इसको देखिए कि इसको हम कैसे जोड़े। यहाँ पे है 17,896। ठीक है, देखिए इसको और इसको अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 20,000। फिर इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। तो 20,000 और 10,000 जोड़ेंगे तो 30,000 हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह से जोड़ेंगे तो जोड़ने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ जोड़ेंगे। 17,896 प्लस 2104। देखिए 2104 है, तो इन दोनों को हम एक साथ जोड़ लेंगे। फिर प्लस और इसको एक साथ जोड़ेंगे तो ये है 4654 और 5346। इसको हम एक साथ जोड़ लेंगे। तो इसको पहले जोड़िए कितना होता है। यहाँ देखिए 17,896 है, उसमें 2104 को जोड़ना है। ठीक है, तो 6 और 4 10, 10 का 0 लिखेंगे, हाथ में रहा 1, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, उसमें एक हासिल जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का 0 हाथ में रहा 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 का 0 हाथ में रहा 1, 7 2 9, 9 और 1 10, 10 का 0 हाथ में रहा 1। देखिए 1 और उसमें एक हासिल जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 20,000 हो गया। इसको जोड़े तो आया 20,000। ठीक है, फिर प्लस है। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो 4654 है और उसमें जोड़ना है 5346 को। कलम देखिए ख़त्म हो गया, यहाँ पे स्याही 5346 इसको जोड़ना है। तो 4 और 6 10, 10 का 0 लिखेंगे, हाथ में रहेगा 1, 5 4 9, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का 0 हाथ में रहा 1, 6 3 9, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का 0 हाथ में रहा 1, 4 5 9 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10। यानी कि इसको जोड़े तो 10,000 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000। अब इसको और इसको जोड़िए तो 20,000 और 10,000 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30,000। तो कितना आसानी से इसको हम जोड़ दिए। तो ये आपका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 9, इसमें कहता है कि वर्तमान में रमेश के बड़े भाई की उम्र 18 वर्ष और रमेश की उम्र 12 वर्ष है। जब रमेश की उम्र 20 वर्ष हो जाएगी तो उस समय उसके बड़े भाई की उम्र क्या होगी। सवाल नंबर 9 क्या कहता है, इसको हम एक उदाहरण देकर के समझाते हैं। सवाल कह रहा है कि वर्तमान में रमेश की जो उम्र है वो है 12 वर्ष। ठीक है, देखिए ये रमेश है और ये रमेश का बड़ा भाई है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि ये रमेश है और ये रमेश का बड़ा भाई है। ठीक है, सवाल में आपको कह रहा है कि रमेश का जो वर्तमान में उम्र है वो है 12 वर्ष और बड़ा भाई का जो उम्र है वो है 18 वर्ष। वर्तमान में, वर्तमान मतलब अभी जो साल चल रहा है, जैसे अभी चल रहा है 2025, तो 2025 में रमेश का उम्र है 12 वर्ष और उसके बड़े भाई का उम्र है 18 वर्ष। तो सवाल कहता है कि जब रमेश की उम्र यानी कि इसका उम्र जब 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है 20 वर्ष,
तब उसके बड़े भाई का उम्र क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 2025 में रमेश है 12 वर्ष के और इसका बड़ा भाई है 18 वर्ष के, तो ये 20 वर्ष का कब होगा? यानी कि 12 साल से 20 साल हो गया, यानी इसमें कितने का अंतर हुआ? 12 में कितना जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 12 में 8 अगर हम जोड़ देंगे तो 12 8 20 हो जाएगा, यानी कि 8 वर्ष के बाद वो 20 साल का हो जाएगा। तो उसका बड़ा भाई 8 वर्ष के बाद कितने साल का हो जाएगा? तो जो उसका उम्र है बड़ा भाई का, उसमें 8 साल हम जोड़ देंगे, तो 18 और 8 26 वर्ष, यानी कि जब रमेश 20 वर्ष का होगा तब उसका बड़ा भाई 26 वर्ष का हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? ये तो आप मोटा मोटी यहाँ पे सवाल का उत्तर दे दिए कि रमेश 12 वर्ष का भी है और उसका बड़ा भाई 18 वर्ष के है, तो ये जब 20 वर्ष का होगा तो ये कितने वर्ष का होगा? तो हम देखें कि 12 से 20 हो गया, यानी कि 12 में कितना जुटा? 8 वर्ष जुटा, तो 8 जुटा तो ये हो गया 20, तो उसी तरह से इसमें भी हम 8 जोड़ देंगे तो ये हो गया 26 वर्ष का। लेकिन इसको देखिए लिखना कैसे है ये समझिए। आप लिखिएगा कि वर्तमान में, यानी कि अभी जो साल चल रहा है इस साल में रमेश की उम्र, ये सवाल में आपको दिया हुआ है कि ये 12 वर्ष का है, यहाँ 12 वर्ष लिख दिए, और बड़े भाई की उम्र दिया हुआ है 18 वर्ष। अब देखिए कहता है सवाल में कि वो 20 वर्ष का जब होगा, तो यहाँ लिखिएगा कि चूँकि रमेश की उम्र 20 वर्ष से 8 वर्षों के बाद होगी। 8 वर्ष के बाद, अभी 12 साल के है तो 8 साल के बाद ही वो 20 साल को होगा, तो वही यहाँ पे लिखे हैं कि चूँकि रमेश की जो उम्र 20 वर्ष होगी वो कब होगी? 8 वर्षों के बाद होगी, इसलिए बड़े भाई की 8 वर्षों के बाद उम्र क्या हो जाएगा? तो अभी बड़ा भाई है 18 साल के और आज से 8 साल के बाद इसका उम्र है, तो इस उम्र में 8 वर्ष हम जोड़ देंगे तो 18 8 26 वर्ष हो जाएगा, यानी कि उसका बड़ा भाई 26 वर्ष का हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त होंगे। ठीक है।